गुनाहों का देवता, प्रेम और त्याग की अमर गाथा। गुनाहों का देवता केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि एक अनकही वेदना का दस्तावेज है। इसमें प्रेम की वह पराकाष्ठा है जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और भावनाएं स्वतः बह निकलती हैं। धर्मवीर भारती की ये जो लेखनी है, इस उपन्यास में प्रेम, त्याग और समाज के कठोर बंधनों की जटिलताओं को बड़े ही भावनात्मक रूप से प्रस्तुत होती है। इसमें कुछ दिल छू जाने वाली जो पंक्तियां हैं, जो मुझे पर्सनली पसंद आई। सासों की तरह प्यार भी अनजाने में हो जाता है। हम उसे अपने बस में नहीं कर सकते, जैसे हम चाह कर भी अपने एहसासों को रोक नहीं सकते। ये दर्शाता है कि प्रेम जो है हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। त्याग का सबसे बड़ा दुख यही है कि त्याग जो करने वाला होता है उसे ये नहीं मालूम होता है कि उसने क्या खोया और क्या पाया। और चंदर और सुधा का प्रेम त्याग की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, जहाँ खोने और पाने की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। आपको पता है, इस बुक में, इस नॉवेल में ऐसे कई मोड़ आए जहाँ पे इतनी रोई हूँ मैं। तब जब चंदर ने सुधा को थप्पड़ मारा शादी के लिए राजी होने के लिए, तब जब सुधा वापस आई और उसकी हालात देखकर चंदर को कोई फर्क नहीं पड़ा, तब जब सुधा उसकी सामने मर गई, तब जब जैसे मसान में आखिरी बार ये था ना कि हम देख रहे हैं उसको। और गंगा हमेशा, मैंने पहले भी काफ़ी रिव्यू वीडियो में बोला भी है कि गंगा आपको नया जीवन भी प्रदान करती हैं, गंगा मैया, और वहाँ से एक जीवन की समाप्ति हो जाती है और एक जीवन की शुरुआत होती है। और वहीं पे आखिरी पन्ने में आप देखेंगे कि जब सुधा मर जाती है तो चंदर सुधा की बहन को सुधा के ही अस्थियों की राख से उसके मांग में उसकी अस्थियों की राख भर देता है। वो जो मतलब क्षण था, देखिए अभी दैट्स वाई मैं वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ, ये कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो ये जो है वो इतना ज़्यादा अभी तक मेरे सामने वो प्ले होते रहता है, पता नहीं क्यों। बट कुछ नॉवेल्स ऐसी होती हैं जो प्ले होती हैं पढ़ने टाइम आंखों के सामने, और आप उससे कोप अप नहीं कर पाते बहुत जल्दी। और ये जो है नॉवेल वो वही है। आप एक बार पढ़ेंगे तो वहाँ से या तो पढ़ने की जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी या तो ख़त्म ही हो जाएगी। फिर कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा या फिर खूब पढ़ने का मन करेगा, डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं। खैर, और क्या क्या मुझे इसमें पसंद आया। कुछ चीज़ें, कुछ पंक्तियाँ हैं कि कुछ चीज़ें जीवन में पाकर भी नहीं मिलती और कुछ चीज़ें खोकर भी सदा के लिए अपनी ही हो जाती है। ये जो पंक्ति है प्रेम और जीवन के सबसे गूढ़ सत्य को उजागर करती है। कभी कभी जैसे हम खो देते हैं वो हमारी आत्मा में बस जाता है। आजकल की जनरेशन्स में मतलब जनरेशन नॉट जनरेशन्स, तो उसमें जो लस्ट को, जो अट्रैक्शन को, और क्या ही इंग्लिश के वर्ड्स बहुत कम हो गए हैं मेरे पास, वो जो हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वही है लव, वो नहीं है। ये बुक ये दर्शाता है कि एक्चुअल में जो सैक्रिफाइस है, जिस तरीके से आप डेडिकेट कर देते हैं खुद को। और महिलाओं के लिए क्या होता है, स्त्री के लिए क्या होता है कि आपको वो इमोशनली चाहती है कि वो उसके लिए आप अवेलेबल रहें। लेकिन पुरुषों को क्या होता है कि वो ये सोचते, जैसे इसमें चंदर ने ये सोचा कि दे आर गेटिंग फिजिकल प्लेजर, तो सी माइट बी हैप्पी, ऐसा उसको लगा। बट इमोशनल जो कनेक्शन होता है फिजिकल कनेक्शन से कई गुना ज़्यादा होता है, और ये वुमेन कभी भी नकार नहीं सकती है। ये इसमें ये आपको पता चलेगा। और जो लोग मुझे कहें कि ये काफ़ी ओवर हाइप्ड है, दे डोंट नो कि भाई क्या होता है डेडिकेशन, क्या होता है सेक्रीफाइस। और जो एक्चुअल में मैंने पर्सनली अपने लाइफ में एक ऐसे कैरेक्टर को देखा है कि मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ उनसे। उनकी जो मैं लव स्टोरी सुनती हूँ तो लगता है यार ऐसे होता है क्या, लेकिन इसके बाद पता चला होता है, नकार नहीं सकती।
प्रेम में अधिकार नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है। और जब प्यार अधिकार मांगने लगे तो समझ लो कि वह सम प्यार रहा ही नहीं। सच्चे प्रेम की पहचान यही है कि उसमें स्वार्थ या अधिकार की भावना नहीं होती, केवल निस्वार्थ समर्पण होता है। जो कुछ हम चाहें वो मिल जाए ये ज़रूरी तो नहीं। ये जितनी पंक्तियाँ मैं बता रही हूँ ये इसी नॉवल की है। जो कुछ हम चाहें वह मिल जाए ये ज़रूरी तो नहीं, जो मिल जाए उसे चाहना सीखना पड़ता है। अरेंज मैरिज की रियलिटीज़ जीवन का एक कड़वा सत्य है कि इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं होती, लेकिन संतोष में भी एक सुंदरता होती है। दिल की गहराइयों में उतरने वाले प्यार को जुबान की ज़रूरत नहीं होती। वह तो आंखों से, आंसुओं से और खामोशी से ही बयां हो जाता है। चंदर और सुधा का प्रेम का स्वरूप ऐसा ही था, जहाँ शब्दों से अधिक मोहन की भाषा ने काम किया। आपने देखा होगा कई मोड़, आपने अगर पढ़ा होगा तो कई ऐसे मोड़ आए जो दोनों मिले हैं, लेकिन पहले जितना सुधा चंचल थी शादी के बाद उतनी ही वो परिपक्व हो गई, उतनी ही वो मैच्योर हो गई। पता है, गुनाहों का देवता एक केवल प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, समाज और आत्मा के द्वंद्व की अमर गाथा है। ये उपन्यास पढ़ने के बाद मन में एक ऐसी टीस रह जाती है ना कि, लेकिन साथ ही प्रेम की गहराई का एक नया अनुभव आप ज़रूर महसूस करेंगे। यदि आपने इसमें नहीं पढ़ा है तो केवल ये किताब नहीं है, एक जर्नी है, एक यात्रा है जो दिल से होकर गुजरेगी और आत्मा में बस जाएगी। गुनाहों का देवता प्रेम, त्याग और आदर्श का महाकाव्य है। एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य की भावनाओं का गूढ़ अध्ययन है। और धर्मवीर भारती ने जिस तरीके से इसको चित्रित किया है ना, वो कहा नहीं जा सकता। चंदर और सुधा की कहानी पारंपरिक प्रेम कहानियों से बिल्कुल अलग है। इसमें आकर्षण से अधिक आत्मिक जुड़ाव है, अधिकार से अधिक त्याग है और समाज की बेड़ियों से टकराने की बजाय उनके बीच खो जाने की पीड़ा है। यह प्रेम सांसारिक नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, जिसमें प्रेमिका स्वयं को भूलकर एक दूसरे के आदर्शों में ढल जाते हैं। मैं इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंची हूँ अभी तक कि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि चंदर गलत था या सुधा गलत थी। सुधा बिल्कुल गलत नहीं थी, चंदर भी गलत नहीं था। तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हु वॉज रॉन्ग, हु वॉज राइट, ना, बिल्कुल नहीं। चंदर एक आदर्शवादी युवक है जो अपनी भावनाओं को समझते हुए भी उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता है। सुधा स्नेह, चंचलता की मूर्ति है जो प्रेम की पूरी आत्मीयता से जीती है। प्रेम को काफ़ी वो हार्ट कनेक्शन समझती है, सोल कनेक्शन समझती है। दोनों पात्रों की मनोवैज्ञानिक अगर गहराई पाठक को सोचने पे क्या मजबूर कर देती है। क्या प्रेम केवल पाने का नाम है, या त्याग भी उसका एक स्वरूप हो जाता है? बिल्कुल। ये जो उपन्यास है प्रेम के उन अनकहे संघर्षों को उजागर करता है जो परिवार, परंपराओं और समाज की कठोर अपेक्षाओं के कारण दम तोड़ देते हैं। सुधा और चंदर का प्रेम किसी बंधन में नहीं बनता, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। वो उससे चिट्ठियाँ लिखती, ये इसके चिट्ठियों का उत्तर नहीं देता, फिर भी उसका वो एक उत्तर ही दे रहा होता है। गुनाहों का देवता पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे शब्द केवल माध्यम है, असली कहानी तो उन अनकहे एहसासों में बसती है जो पाठक के, जो पढ़ने वाले के हृदय को भीतर तक छू जाती है। ये जो नॉवेल है प्रेम के उस शाश्वत रूप को दिखाती है जो पाने से अधिक खोने में जीता है। और सच में अगर आप प्रेम की गहराई को समझना चाहते हैं तो गुनाहों का देवता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस, अनुभव कह सकते हैं, बल्कि एक अनुभव है। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़िएगा। एंड आई बेट कि यू विल स्टार्ट रीडिंग मोर एंड मोर नॉवेल्स। ये ट्रेजेडी है, बहुत ही सैड एंडिंग है, अनएक्सपेक्टेड है। मैं इसे कल पढ़ी हूँ। मैं हिंदी के नॉवेल्स बहुत कम पढ़ी हूँ, जिनमें से अभी मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ पढ़ना, ऐसे मानिए। और मैंने वो देखा और उसके अगले दिन मैंने क्या देखा, अभी रिसेंट में रिलीज़ होने वाली है फिर से वापस से सनम तेरी कसम, और मैंने वो भी देख रखा है। तो मैं पिछले 3 दिन से, आप ये समझिए कि बुक्स के साथ मूवीज़ एंड ख़त्म। ऐसा सैड एंडिंग कि अब सिर्फ रोते रहेंगे। आपकी आंखों के सामने वो दोनों कैरेक्टर रहेंगे, आपकी आंखों के सामने ये सुधा और चंदर की कैरेक्टर रहेगी।
नेक्स्ट वीडियो में होपफुली मैं आपको सनम तेरी कसम की भी रिव्यू दूँ, बट दिस वन हैज़ टच्ड माई सोल. Thank you for bearing this video and thank you for watching it.